जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 2 शो डैट cos x प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन x माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस अप टू सोन। ठीक है, एंड एवेल्यूएट करें cos 61 डिग्री पर भी इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। तो ये बच्चों टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। जी बच्चों, लेट कर लेते हैं f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू कॉस x प्लस एच। ठीक हो गया, ये हमने सपोज कर दिया कि cos x प्लस एच था, तो इसलिए हमने कहा f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू दिस। देन यहाँ से मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखिए, अगर h को मैं ज़ीरो दोनों तरफ ज़ीरो से रिप्लेस कर दूँ, ज़ीरो पुट कर दूँ, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? cos ऑफ x। ठीक है, अब मैंने इसके फर्स्ट 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा बच्चों? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा बच्चों? हाँ जी, साइन x का डेरिवेटिव cos x। जी बच्चों, f ट्रिपल डैश ऑफ x क्या आएगा मेरा? हाँ जी, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस का साइन ऑफ x। और f फोर्थ ऑफ ज़ीरो सॉरी x। ठीक है, इसका एक फोर्थ डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा? cos x अप टू सोन, इसी तरह करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लगाते हैं? द टेलर सीरीज इज, क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे? द टेलर सीरीज इज, द टेलर सीरीज इज। ठीक है, तो वो क्या होता है? टेलर सीरीज क्या कहता है कि f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? f ऑफ x के इक्वल प्लस h ओवर 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ x प्लस h स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x। ठीक है, प्लस h की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल जी f4 ऑफ x प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये है टेलर सीरीज। ठीक हो गया, तो इसलिए चूंकि उसने 4 तक हमने प्रूव करने को कहा, तो इसलिए हमने फर्स्ट 4 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? f ऑफ x, f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x, f ट्रिपल डैश ऑफ x, f4 ऑफ x। तो वो हमने सारे डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। आप जस्ट वैल्यू पुट करें। f ऑफ x प्लस एच किसके इक्वल है बच्चों? हमने क्या कहा था? f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू कॉज x प्लस एच के। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉज x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x आपका क्या आएगा बच्चों? कॉज ऑफ x प्लस h ओवर 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होगा, तो ये आ जाएगा h जी प्लस h ओवर 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? माइनस का साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, ये बनेगा माइनस का साइन x प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आई है? माइनस का कॉज x, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉज ऑफ x प्लस h की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x। तो ट्रिपल डैश आपके पास क्या आया बच्चों? साइन ऑफ x। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ x प्लस h की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 ऑफ x। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव cos x आया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस अप टू सो। ठीक हो गया। चलें जी बच्चों, यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया कि cos ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस हाँ जी h जी, तो प्लस माइनस माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस h साइन x, हाँ जी प्लस माइनस माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ x प्लस
एच की 3/3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस एच की 4/4 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी बच्चों। तो हमने प्रूव करना था cos x प्लस एच इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्र ओवर 2 कॉज एक्स प्लस एच की 3/3 फैक्टोरियल साइन एक्स। यानी हमने थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर दिया यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ तक भी कर दें, ये ना भी लिखें, तो फिर भी आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ तक आप एच की 3/3 फैक्टोरियल साइन एक्स यहाँ तक करके प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी कर दें। तो चूँकि बच्चों मुझे थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको बेशक आप ना भी लिखें तो मेरा तो आंसर प्रूव हो जाएगा। तो मैं ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव के बाद आपने क्या कर देना है, अप टू सोन इन्फिनिटी तक कर देना है, ऐसे कर दे। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव तो यहाँ तक लिख के प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी कर दें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे बुक में उन्होंने कहा है तो हमने बस उतना उतना सॉल्व करें, बाकी को बेशक आप रेज कर दें। जो हमने एक्स्ट्रा फाइंड किया है वो ना भी लिखें तो मेरा आंसर ठीक है। ठीक हो गया, प्लस थर्ड डेरिवेटिव था अप टू सोन आगे कर दें, अप टू सोन कर दें ये बच्चों। ठीक हो गया, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। फिर से देख लें, उन्होंने कहा था ये दे रहा हूँ, आपने मुझे ये प्रूव करके देना है, यानी एच की 3/3 फैक्टोरियल है, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल एक्स प्लस एच। यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स निकाल ली, यानी कि एच को अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज ऑफ एक्स। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड थर्ड प्लस अप टू सोन कर दिया। उसके बाद टेलर सीरीज लिख कर, ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव तक लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर दी और ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आल्सो एवेल्यूएट कॉस 61 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 61 डिग्री, इसकी कॉस 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है जी बच्चों। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नो वी फाइंड, अब हम फाइंड करते हैं कॉस 61 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब इस सीरीज को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, यहाँ तक अप टू सोन लिख के इस सीरीज को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या क्या मैंने यहाँ पर, मुझे 61 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया x को 60 डिग्री और h को 1 डिग्री के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो फिर इक्वेशन 1 जहाँ जहाँ x है 60 पुट कर दें और जहाँ जहाँ पर h है 1 डिग्री पुट कर दें। तो बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ, हाँ जी, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, यानी कॉज 60 डिग्री जी माइनस एच मीन 1 डिग्री और साइन ऑफ एक्स, तो साइन आ जाएगा ये बच्चों 60 डिग्री माइनस एच स्केयर, यानी 1 डिग्री का होल का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, हाँ जी, कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस एच की 3 यानी 1 डिग्री की पावर 3/3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री प्लस अप टू सॉन। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए हमने, x की जगह 60 पुट कर दिया, h की जगह 1 डिग्री पुट कर दिया, जैसे जैसे हमने, तो मेरे पास ये चेंज आ गया। तो cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 61 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, cos ऑफ 61 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ जी, आगे है cos 60, तो cos 60 होता है 0.5, ठीक है, माइनस 1 डिग्री, ठीक है, और ये है cos 60 0.5 माइनस 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू होती है पॉइंट जी, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपने याद रखनी है, 0.01745 और साइन 60
साइन 60 की वैल्यू आ गई 0.866 माइनस आगे 0.1 डिग्री का स्केयर तो 0.01745 होल का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा बच्चों जी, cos 60 क्या आ गया 0.5 cos 60 0.5 ठीक हो गया प्लस हाँ जी h की 3 यानी कि ये आ जाएगा बच्चों प्लस 1 डिग्री की पावर 3 तो 1 डिग्री क्या होती है 0.01745 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री तो साइन 60 की है 0.866 वैल्यू होती है प्लस अप टू सो ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमने जैसे वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 हाँ जी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का हाँ जी 0.1511 माइनस हाँ जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 टाइम्स 0.76 प्लस ठीक है। अब यहाँ पर 5 टाइम्स 0.000076 प्लस अप टू सो ठीक है। चलें बच्चों अब ये मेरे पास आंसर आ गया cos 61 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास 0.4848 ये बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है ठीक है। कैसे करना है यहाँ तक तो हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री ठीक है। पुट कर दो x को 60 डिग्री h को 1 डिग्री जैसे इसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब 1 डिग्री आपके पास पता होता है ये वैल्यू होती है 0.01745 उसके बाद जैसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ठीक है। अगर किसी पॉइंट की गलती हो गई हो तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। तो मेथड यही था।